हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपको जो कराने वाला हूँ, डायरेक्शन चैप्टर आपका चल रहा है, उसका अगला टाइप कराने वाला हूँ, जिस टाइप का नाम है परछाई। मतलब परछाई वाले क्वेश्चंस आपके बचे हैं। मैंने आपको सारे बाकी क्वेश्चंस करा दिए थे, दूरी वाले भी करा दिए, एंगल वाले भी करा दिए, दिशा चेंज वाले भी करा दिए। कुछ टाइप्स आज बचे हैं। आज कोशिश करूंगा कि ये पूरा चैप्टर ख़त्म करूं। जो भी टाइप्स बचे हैं सारे क्वेश्चन करा के आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म करते हैं। तो बस आप क्या करिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे एंड में तो लाइक कमेंट शेयर करने को मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि उस तक पहुँचा देना जिसको इसकी ज़रूरत हो। बस बात ख़त्म हो गई। मैं नहीं कह रहा कि लाइक करो, मैं नहीं कह रहा सब्सक्राइब करो, मैं नहीं कह रहा कि कमेंट करो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो को जिसको इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है A to Z जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बस उस तक पहुंचा दो। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे लाखों टीचर हैं, लाखों, हजारों नहीं, लाखों टीचर हैं। लेकिन आप बस उसको एक बार देख दो, वो देखेगा, क्या पता उसको ये ज़्यादा अच्छा समझ में आए, और नहीं आएगा तो वैसे भी नहीं देखेगा, तो भेजने में क्या जा रहा है ना। तो आप देख लो और पसंद आता है उसे तो उसका भला हो जाएगा। कि अगर अच्छे, आप सिंपल से एक बात कॉमन सी है कि आपको किसी का अगर अच्छा लग रहा है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता फिर कि वो भैया टीचर कितनी फीस ले रहा है, वो किसी झोपड़े में पढ़ा रहा है या किसी महल में पढ़ा रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता। ये आप भी जानते हैं, काफ़ी सारी मूवीज आ चुके हैं। सुपर 30 एंड आरक्षण आई थी एक, उन सही मूवी आपने देखा कि आप बड़े बड़े कोचिंग्स में जाके पढ़ो और वो अपने घर पे एक छोटे से उसमें पढ़ा रहा था, फिर भी बच्चों को समझ में आ रहा था, है ना। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं करता आप कितने अच्छी जगह पढ़ रहे हो, कितना सुविधाओं से पढ़ रहे हो। इम्पॉर्टेंट ये रखता है कि जो आपको पढ़ा रहा है आपको उसका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको उसका पढ़ाना समझ में आ रहा है, आप जिससे भी पढ़ रहे हो, तो कम सुविधाओं में भी आप ज़्यादा सीख सकते हो। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ डिजिटल बोर्ड लगा लूँ, कैमरा अच्छा लगा लूँ, कितनी क्वालिटी दे दूँ। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो लो क्वालिटी देख के भले से उल्टे फिर लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो देख लेंगे, लेकिन जो रियल में पढ़ने वाले हैं, जो रियल में सिलेक्शन देने वाले बच्चे, वो बच्चे नहीं दे पाएंगे सिलेक्शन। तो मैं ये नहीं चाहता, तो चाहे वो बच्चा पढ़े, कम पढ़े, लेकिन वो पढ़े जो पढ़ के सिलेक्शन दे और जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। क्योंकि देखो उल्टी सीधी वीडियो डालूंगा ना कि मैंने कोई गाना गा दिया, रील गिटार बजा दिया, वो वीडियो जल्दी वायरल होंगी, वो ज़्यादा देखेंगे। हंसी मजाक की वीडियो डालूंगा या प्यार मोहब्बत की शायरी डाल दूँ तो बहुत हिट होंगी। आप भी देखते हो कि फालतू की चीज़ें बहुत हिट होती है, लेकिन पढ़ाई की चीज़ें हमेशा कम हिट होती है। उसका रीज़न है कि पढ़ाई की चीज़ें पढ़ने वाला बच्चा देखता है, और आजकल पढ़ने वालों की कमी है, ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा ज़्यादा, लेकिन हाँ उस बच्चे तक जरूर पहुँचा देना जिसको इसकी ज़रूरत हो। अब आज डायरेक्शन चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परछाई वाले क्वेश्चन। बेटा परछाई वाले क्वेश्चन में क्या होता है, कैसे होता है, वो थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, उसके बाद शुरू करेंगे। पहले सबसे चीज़ जो हमें सीखनी है वो ये सीखनी है, देखिए कोई भी इंसान, सपोज करिए ये खड़ा है, ठीक, और इसका मुंह जो है वो नीचे की तरफ है, इसका मुंह जो है वो नीचे की तरफ है। तो अगर ये नीचे की तरफ देख रहा है बेटा, नीचे की तरफ देख रहा है, तो इसका राइट होगा इधर और लेफ्ट होगा इधर। डन है? क्यों? क्योंकि देखो वो ऐसे, मैं भी आपकी तरफ देख रहा हूं तो मेरा राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। डन है इतनी बात? लेकिन अगर यही इंसान आपका ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ऊपर की तरफ अगर देख रहा है तो मैं ऐसे देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, तो मेरा राइट इधर हो जाएगा बेटा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। मतलब आप क्या समझ रहे हो, कोई इंसान अगर नीचे देख रहा होता है तो आपको पता है राइट इधर होता है, घड़ी इधर चलती है, तो इधर राइट इधर लेफ्ट। और कोई इंसान अगर ऊपर देख रहा होता है तो इधर लेफ्ट इधर राइट। आपको राइट लेफ्ट का प्रोसीजर बिल्कुल पता होना चाहिए। राइट लेफ्ट की वजह से इस क्वेश्चन में गलती होती है। तो राइट लेफ्ट पता होगा तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब अगर आप ये राइट लेफ्ट समझ गए हो तो अब आते हैं अगली चीज पर, वो क्या है ना, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो समझते हैं। बेटा राइट लेफ्ट तो चलो आप समझ जाओगे, इसके बावजूद दिक्कत ये होती है, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता सूर्योदय कहाँ होता है, सूर्यास्त कहाँ होता है। तो आपको बता देता हूँ, सूर्योदय मतलब सूरज का उगना। सूरज कहाँ से उगता है? पूर्व से उगता है। कहाँ से उगता है? पूर्व से। और सूर्यास्त मतलब सूर्य का छिपना। और सूरज कहाँ छिपता है बेटा? पश्चिम में छिपता है। दो चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। धन हो गई इतनी बात। इसके बाद हम प्रश्न शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद बात करेंगे आगे कि एक व्यक्ति सूर्योदय के समय सूरज की ओर मुख करके खड़ा है तो उसकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपको। एक व्यक्ति सूर्योदय के समय सूरज के सामने मुख करके खड़ा है तो उसकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन समझो बेटा, एक बच्चा है जो कहाँ देख रहा है? सूरज की तरफ देख रहा है। सूर्योदय का समय है तो सूरज का होगा बेटा पूर्व में,
इधर होगा, और बच्चा अगर खड़ा है वो इधर देख रहा है तो बच्चा इधर खड़ा होगा, सूरज की तरफ देख रहा है, ठीक है। सूरज पूर्व में है, बच्चा इधर देख रहा है। अब इधर मत बना देना, क्योंकि इधर बनाओगे तो सूरज पश्चिम में जाएगा, सूरज पूर्व में है तो बच्चा इधर आएगा, सूरज की तरफ देख रहा है, तो इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी। तो बेटा देखो, इधर से रोशनी जाएगी, और जिधर से रोशनी जाती है परछाई हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती है। तो अगर रोशनी इधर से आ रही है तो परछाई कहाँ बनेगी, इधर। और इधर कौन सी दिशा होती है बेटा, पश्चिम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। क्लियर हो गई बात, वेस्ट आपका आंसर है। क्या आंसर हो जाएगा, वेस्ट यानी कि पश्चिम। डन, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दो, ये लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, समझा रहा हूं ऐसे ही डायरेक्ट, कि सपोज करो उसने बोला होता कि एक व्यक्ति सूर्योदय के समय उत्तर दिशा में जा रहा है, तो उसकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, इसका आंसर मैं देखना चाहता हूं आप सही करोगे या गलत। एक व्यक्ति, चलो मैं लिख देता हूं, ये लिखा हुआ है, एक व्यक्ति सूर्योदय के समय उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति सूर्योदय के समय उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो उसकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी। जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है। चलिए देखिए, आगे आओगे जितने बच्चों का आंसर आना होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि वो इधर देख रहा था पूर्व में, तो आंसर पश्चिम आया था, तो आप देखते हो कि बच्चा उत्तर की ओर जा रहा है, सिर्फ दक्षिण आंसर बोल देते हो कुछ लोग, लेकिन गलत। बेटा कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय सूरज इधर है, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा या इधर जाएगा या नीचे जाएगा या इधर जाएगा, कहीं भी जाए, किधर भी फेस पड़े, किधर भी फेस हो उसका। अगर सूरज यहाँ है, किरणें जब इधर जाएंगी तो परछाई तो इस साइड ही पड़ेगी, चाहे आप उसे ऊपर लेके जाओ, चाहे नीचे, चाहे राइट, चाहे लेफ्ट, कहीं भी जाए, परछाई हमेशा कहां पड़ेगी, पश्चिम में। तो आंसर क्या होगा आपका, पश्चिम होगा, वेस्ट होगा। तो एक बात ध्यान रखनी है कि जिधर रोशनी होगी परछाई हमेशा उसकी विपरीत दिशा में पड़ेगी, चाहे आपका मुंह किधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं आपकी तरफ देखूं और सूरज सामने से रोशनी आ रही तो भी बोर्ड पे पड़ेगी, मैं इधर देखूंगा तो भी परछाई बोर्ड पे पड़ेगी, बोर्ड की तरफ देखूंगा तो भी बोर्ड पे पड़ेगी, मतलब मैं कहीं भी देखूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, परछाई तो वहीं पड़ेगी जहां से रोशनी आ रही है उसकी विपरीत दिशा में। क्लियर, पहली चीज तो ये हो गई, ये ध्यान रखना। अब ये था आसान क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा खत्म करते हैं क्योंकि इतना आसान नहीं आएगा। अब आपको असली क्वेश्चन बताता हूं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, दो वाले क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन साइड में दिख रहा है बेटा, आपको देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है कि सूर्योदय के समय दो मित्र राम तथा श्याम आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि राम की परछाई श्याम के ठीक बाईं ओर पड़ रही थी तो श्याम का मुख किस दिशा की ओर था। ठीक है, राम की परछाई श्याम के ठीक बाईं ओर पड़ रही थी तो श्याम का मुख किस दिशा की ओर था। अब देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से देखते हैं कि हमें क्या करना है बेटा। हमें कुछ नहीं करना, हमें चेक करना है कि अगर आमने सामने बैठे हैं तो दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी वो ऐसे बैठे होंगे और दूसरी पॉसिबिलिटी वो ऐसे बैठे होंगे। डन। अब एक बात सपोज करो, सूर्योदय का समय है, सूरज यहां होगा। अगर आपने उन्हें ऐसे बैठाया तो यहां से रोशनी पड़ेगी, परछाई बेटा या तो यहां पड़ेगी या इसके पीछे पड़ेगी, या तो बीच में पड़ेगी, यहां से जाएगी परछाई इसके बीच में पड़ेगी, और या फिर पीछे पड़ जाएगी और दूर चली जाएगी। तो क्या किसी के भी बाएं या दाएं परछाई पड़ेगी? बोले नहीं सर, या तो इन दोनों के सामने पड़ेगी यहाँ पे, और या फिर इसके पीछे पड़ेगी। तो सामने यानी कि या तो सामने पड़ रही है या पीछे, कभी भी बाएं या दाएं परछाई नहीं पड़ रही, तो कभी भी पूर्व और पश्चिम आंसर हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना, जब भी सूर्योदय सूर्यास्त वाले क्वेश्चन है, परछाई वाले क्वेश्चन में परछाई बाएं या दाएं पड़ रही हो तो पूर्व और पश्चिम आंसर तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर पूर्व पश्चिम में बैठाओगे तो परछाई बाएं या दाएं और पड़ेगी ही नहीं, या तो सामने पड़ेगी एक दूसरे के या विपरीत में पड़ेगी। तो कभी भी क्या नहीं होगा, कभी भी बेटा बाएं या दाएं परछाई नहीं पड़ती अगर पूर्व पश्चिम में बैठते हैं। यानी कि ऐसे तो वो नहीं बैठेंगे, तो कैसे बैठेंगे? ऐसे बैठेंगे। अगर वो लोग ऐसे बैठेंगे तो आप नोटिस करो, सबसे पहले आपको राइट लेफ्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने अभी बताया था, अगर ऊपर देख रहा है तो इसका राइट होगा इधर और लेफ्ट होगा इधर, राइट लेफ्ट। और अगर नीचे देख रहा है तो राइट हो जाएगा इधर और लेफ्ट हो जाएगा इधर। इतनी बात आपको पता है, क्लियर? अब इनमें से राम कौन सा है श्याम कौन सा है मुझे नहीं पता, तो उसके लिए क्वेश्चन में उसने दिया है कि राम की परछाई शाम के ठीक बाईं ओर पड़ रही थी। अब एक बात बताओ बेटा, इधर से कितने देंगे परछाई इस साइड पड़ेगी, पड़ेगी इस साइड, या तो ऊपर वाले के साइड या इस वाले के साइड, इस साइड ही पड़ेगी, ये कंफर्म है। अगर परछाई इस साइड पड़ेगी और परछाई पड़ कर रही है शाम के बाईं ओर, तो इस साइड जो बाया है बेटा ऊपर वाले का या नीचे वाले का? बोले सर इस साइड बाया तो नीचे वाले का है, और पड़ किसके बाईं ओर रही है? शाम के। तो नीचे वाला कौन हो जाएगा? तो बेटा नीचे वाला हो जाएगा शाम, क्योंकि शाम की बाईं ओर पड़ रही है। तो ऊपर वाला कौन हो जाएगा?
राम हो जाएगा। मैंने किसका मुंह पूछा है? मैंने श्याम का मुंह पूछा है। श्याम कहाँ देख रहा है? ऊपर देख रहा है। ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर होती है। आंसर क्या हो गया? उत्तर हो गया। ये है आपका कॉन्सेप्ट, सिंपल सा, छोटा सा, प्यारा सा। समझ में आया? क्या करना है? हमेशा ऐसे ही बैठेंगे, लेफ्ट राइट हमेशा ऐसे ही रहेगा। उसने बोला शाम के बाईं ओर पड़ रही है तो शाम नीचे हो जाएगी, क्योंकि बाईं ओर नीचे वाले का है तो नीचे वाला शाम हो गया। राम के बाईं ओर बोलता तो नीचे राम हो जाता, ठीक है। शाम के दाईं ओर बोलता तो ऊपर शाम हो जाता है, क्योंकि किसके पड़ रही है? परछाई इधर पड़ रही है, दाया ये है, बाया ये है। अगर बाईं ओर पड़ेगी तो नीचे वाला इंसान, दाईं ओर पड़ेगी तो ऊपर वाला इंसान। जिसके भी बाईं या दाईं ओर पड़ रही है उसका नाम लिख देना है, बाकी आंसर अपने आप आ जाएगा। तो शाम के पड़ रही थी, शाम नीचे वाला हो गया। नीचे वाला इंसान कहाँ देख रहा है? ऊपर देख रहा है। ऊपर कौन सी दिशा होती है? बोले सर उत्तर होती है। आंसर क्या आ गया? उत्तर आ गया। राम का पूछता तो क्या आता? बोले राम नीचे देख रहा है। नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। तो आंसर क्या आ जाता? दक्षिण आ जाता। क्लियर हो गई बात? ये था आपका किताब वाला तरीका। अब आते हैं शॉर्टकट पे। शॉर्टकट पे ध्यान देना, क्यों? क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना कॉपी पेन का यूज कम करोगे उतना अच्छा है। तो अब जो तरीका बताने वाला हूं वो और आसान है, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। वो आपको आसान कैसे वो बता देता हूं। आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। ये मैं रफ कर देता हूं, इसकी जरूरत अब नहीं है, क्योंकि अब हम एक तो क्वेश्चन बता दिया आपको तरीके से, लेकिन इससे आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। तरीका बता दिया, लेकिन अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। करना हमें उससे, कोशिश हम ये करेंगे कि हम शॉर्टकट से करें। क्लियर? तो क्या करना है देखिए, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले जिसका नाम, जिसके भी बाएं दाएं परछाई पड़ रही है उसका नाम लिख लो। तो किसके पड़ रही थी बेटा? शाम के। और परछाई कहां पड़ रही थी? बोले बाईं ओर। तो आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन में बोला होगा ना कि दो मित्र आमने सामने करके बैठे हैं, राम की परछाई शाम के बाईं ओर पड़ रही है, ये बोला था। जिसका भी बाईं ओर पड़ रही होगी उसका नाम लिख लेना, जहां परछाई पड़ रही बाईं या दाएं वो लिख लेना है। तो शाम की पड़ रही थी, बाईं ओर पड़ रही थी, लिख लिया आपने। और बस ये लिख लो कि सूरज का है। तो समय का है? सूर्योदय का। सूर्योदय के समय सूरज क्या होता है? बोले पूर्व में होता है। तो आपको पूर्व लिख लेना, बस खत्म हो गया। ये आपका आंसर आ गया। बोले सर ये कैसे आंसर आ गया? तो समझ में नहीं आ रहा? तो बेटा मैं बताता हूं ना क्यों समझ में नहीं आ रहा। आप देख रहे हो पूर्व और आप देख रहे हो बाया, तो बस आप कुछ मत करो, पूर्व का बाया चेक कर लो। तो पूर्व होता है इधर, बाया हो गया ऊपर, आंसर क्या आ गया? उत्तर। यही आया था, अभी डायग्राम में चेक किया था। पूर्व का बाया, पूर्व इधर होता है, बाया ऊपर हो गया, आंसर आ गया उत्तर, यानी कि शाम का मुंह कहां है? उत्तर में। खत्म हो गई बात। अब आप लोग कहोगे सर इसमें शाम का तो आपने बता दिया, अगर राम का पूछ लेता तो कोई बात नहीं बेटा, आमने सामने बैठे ना, आमने सामने बैठे, फेस टू फेस बैठे। तो अगर बेटा शाम ऊपर देख रहा है तो राम कहां देख रहा होगा? नीचे। तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। यानी कि 1 सेकंड में आंसर आएगा। क्या करना है ध्यान से, जिसकी भी बाएं दाएं परछाई पड़ रही है उसका नाम, जहां भी परछाई पड़ रही है वो, और उस समय सूरज का है वो, तीनों चीजें लिख लो और फिर पूर्व का बाया चेक कर लो। पूर्व इधर, बाया ऊपर, आंसर क्या हो गया? उत्तर। खत्म बात। इससे आसान तरीका नहीं। क्लियर? बहुत सिंपल सा आसान तरीका बताया मैंने आपको। अब प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और कराता हूं, अच्छा सा, फिर 2-3 क्वेश्चन करते, देन फिर टाइप चेंज करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन मैं रफ करो, आपको साइड में दिख गया। क्या बोला क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोला गया है सूर्यास्त के समय दो मित्र, सूर्यास्त के समय दो मित्र अमित तथा प्रमोद, सूर्यास्त के समय दो मित्र अमित तथा प्रमोद आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि अमित की परछाई, यदि अमित की परछाई प्रमोद के दाईं ओर पड़ रही थी, यदि अमित की परछाई प्रमोद के दाईं ओर पड़ रही थी, तो बताइए अमित का मुख किस दिशा की ओर था? तो बताइए अमित का मुख किस दिशा की ओर था? अब देखिए क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि प्रमोद के पड़ रही है, कहां पड़ रही है? दाईं ओर पड़ रही है। और मैं लिख लिया प्रमोद के पड़ रही है, अमित की परछाई प्रमोद के दाईं ओर पड़ रही है, तो प्रमोद कहां पड़ रही है? दाईं ओर, लिख लिया दाईं ओर। डन। अब क्या लिखना है? अब आपको पता है सूर्यास्त का समय है, तो जहां भी सूरज होगा वो लिखना होता है। तो सूर्यास्त का समय सूरज क्या होगा? पश्चिम में। आपने क्या लिख लिया? पश्चिम लिख लिया, खत्म, बस सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। कैसे सॉल्व करोगे? बोले सर पश्चिम का दाया। क्या चेक करना है? पश्चिम का दाया। पश्चिम किधर होता है? इधर होता है। दाया किधर होगा? ऊपर होगा। ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। आंसर क्या आ गया? उत्तर। आप आंसर उत्तर लगाया, गलत। नहीं, उत्तर आंसर नहीं है, आंसर है दक्षिण। क्यों? बोले बेटा ये जो निकल के आया, किसका निकल के आया है? प्रमोद का। जिसका नाम लिखा है उसका निकल के आया ना ये, तो कि प्रमोद का मुंह उत्तर में है, लेकिन मैंने किसका पूछा है? अमित का। तो अगर प्रमोद उत्तर में देख रहा है तो अमित कहां देख रहा होगा? नीचे देख रहा होगा। और अगर अमित नीचे देख रहा होगा तो अमित देखेगा दक्षिण में। आपका आंसर क्या हो गया? दक्षिण, साउथ हो। क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि मुंह किसका पूछा जा रहा है। जिसका नाम लिखा है उसका पूछा जा रहा है तो उत्तर,
और जिसका पूछा जा रहा है उसका नाम नहीं लिखा है तो उसका विपरीत कर दो, उत्तर का विपरीत दक्षिण। आंसर क्या हो गया? दक्षिण। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के नीचे आपको दिख रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसके नीचे अगला क्वेश्चन क्या है, ये समझ में आ गया होगा, रफ करो। क्या फिर बताए तो एक बार पहले क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अब तक वो ट्राई करो। आपसे बोला था अमित की परछाई प्रमोद के दाईं ओर पड़ रही थी और प्रमोद की पड़ रही है दाईं ओर पड़ रही है। सूर्यास्त का समय तो पश्चिम, पश्चिम का दायां चेक कर लिया, पश्चिम का दायां उत्तर, प्रमोद का मुंह आ गया उत्तर में, पूछा है अमित का मुंह तो प्रमोद का उत्तर में देख रहा है, अमित नीचे देखेगा, नीचे दक्षिण दिशा होती है, आंसर क्या हो गया? दक्षिण। खत्म, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा बिना कॉपी पेन के। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि अब कभी कभी ना व्यक्ति नहीं बोलता, खम्मा बोल देता है, तो देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मनोज सूर्यास्त के समय एक खंबे की ओर मुख करके चल रहा है। मनोज सूर्यास्त के समय एक खंबे की ओर मुख करके चल रहा है, खंबे की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है, खंबे की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है, तो बताइए मनोज का मुख किस दिशा की ओर है? तो बताइए मनोज का मुख किस दिशा की ओर है? तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन, खंबे की परछाई उसके, उसके मतलब किसके? अब एक ही इंसान है तो मनोज की पड़ेगी, तो मनोज के पड़ रही है। डन? कहां पड़ रही है? मनोज के बाईं ओर पड़ रही है। समय काय का है? सूर्यास्त का है। सूर्यास्त के समय सूरज कहां होता है? पश्चिम में होता है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, पश्चिम का बायां चेक कर दो। पश्चिम किधर होता है? इधर होता है। बायां किधर हो जाएगा? बोले सर दायां ऊपर, तो बायां नीचे, बायां हो जाएगा नीचे। नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। आंसर क्या हो गया? दक्षिण। खत्म। ठीक है, अब बस 3 क्वेश्चन काफी थे, समझ में आ गया होगा, लेकिन एक छोटी सी बात है जो समझाना चाहता हूं, वो और समझ लो, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब बेटा समझना क्या है वो समझ लो थोड़ा ध्यान से। समझना यह है कि अगर कभी भी पेपर में आपको लिखा मिले दोपहर या अपराह्न, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दोपहर का समय या 12 बजे। तो दोपहर का समय जो होता है बेटा, उस समय आपसे बोलेगा परछाई कहां पड़ेगी, तो याद रखना दोपहर के समय परछाई नहीं पड़ेगी। क्यों? अगर आप किसी भी चीज की बिल्कुल ऊपर लाइट कर दोगे तो उसी मेरे अगर बिल्कुल सर पे लाइट कर दूं मैं, तो बिल्कुल नीचे चली जाएगी परछाई, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, तो परछाई दिखेगी ही नहीं। तो दोपहर के समय परछाई नहीं बनती। तो अगर दोपहर का समय दे देगा और परछाई पूछेगा तो आप आंसर क्या कर दोगे? निर्धारित नहीं कर सकते। क्लियर? या फिर इसी का उल्टा कर देता है कि अगर उसने ये नहीं लिखा, उसने आपको सूर्योदय या सूर्यास्त लिखकर नहीं दिया, ये तो लिखकर दे दिया तो निर्धारित नहीं कर सकते। अगर ये लिखकर नहीं दिया तो भी आपका आंसर क्या होगा? निर्धारित नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि सूरज है कहां, तो भाई रोशनी कहां से आ रही है ये नहीं पता, तो परछाई कहां पड़ेगी ये आपको नहीं पता, आप नहीं बता सकते। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर सूर्योदय सूर्यास्त आपको नहीं पता होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो भी आपका आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं कर सकते। तो सूरज का पता होना भी जरूरी है। और तीसरी बात, आमने सामने ये लिखा होना भी जरूरी है। अगर ये भी नहीं लिखा तो भी आपका आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं कर सकते। तो ये लिखा होना भी क्या है? बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। सूर्योदय और सूर्यास्त की सूरज कहां पड़ रहा है और सूरज कहां नहीं पड़ रहा है, अगर आप ये नहीं बताओगे तो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आमने सामने आपने नहीं बताया तो जिसके बाएं दाएं परछाई पड़ रही है उसका तो बता दोगे फेस का है, लेकिन जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसका कभी भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि देखो जिसके बाएं परछाई पड़ रही है उसका मुंह तो बता दोगे, लेकिन आमने सामने अगर नहीं बोला मैंने, तो मैंने अभी निकाला था अभी तो प्रमोद वाला, तो प्रमोद का आंसर आया था उत्तर। मैंने अमित का दक्षिण कर दिया कि आमने सामने बैठे थे, लेकिन प्रमोद तो उत्तर में देख रहा है, लेकिन अगर मैंने आमने सामने नहीं बोला तो अमित जरूरी कोई ऐसे देख रहा होगा। हो सकता है अमित इधर की तरफ देख के बात कर रहा हो सकता है अमित इधर की तरफ देख के बात कर रहा हो। वो था ना डायलॉग, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। वैसे पलट के थे ना तो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, तो आपने क्या समझा कि वो पीट करके बात कर रहे थे। तो अगर आमने सामने नहीं बोला तो हो सकता है पीट करके बात करो। अब मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं आमने सामने, हो सकता है मैं इधर देख के बात कर लूं आपसे, कोई दिक्कत कोई हो सकता है बोर्ड पर लिखते लिखते आपसे बात कर लूं। तो जरूरी नहीं है अगर आमने सामने नहीं बोलूंगा तो पता नहीं होगा दूसरा वाला बंदा कहां देख रहा है। तो अगर नहीं पता होगा कहां देख रहा है तो आप दिशा नहीं बता पाओगे। तो आमने सामने लिखा होना भी जरूरी है। अगर ये भी नहीं लिखा होगा तो भी आंसर क्या हो जाएगा? निर्धारित नहीं कर सकते। तो ये तीनों पॉइंट लिखे ना कि अगर ये लिखा हुआ हो और ये दोनों लिखे हुए ना हो तो आपका आंसर हो जाता है सी एंड डी। क्या आंसर हो जाता है? सी एंड डी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते। क्लियर? ये था आपका एक कॉन्सेप्ट जो था परछाई वाला, ये आपका खत्म हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सीख चुके हो। क्लियर?
देखो अब मैं चाहूं तो आज ही आपको आगे का करा सकता हूं। जैसे कि अभी 3 टॉपिक बचे हैं छोटे छोटे, जैसे कि योगा वाला क्वेश्चन है, एक ट्रेन वाला क्वेश्चन है और एक नदी वाला क्वेश्चन। ये 3 टाइप बचे हैं, बाकी मैंने सब टाइप आपको करा दिया। क्लियर? तो ये 3 टाइप मैं आपको आज नहीं करा रहा, कल कराऊंगा, लेकिन आज कुछ तो कराऊंगा क्योंकि अभी एक टाइप और मेरा मन है कराने का, इसलिए मैंने ये चीज रोक दी। योग करा सकता हूं लेकिन ये तीनों थोड़े कम आते हैं, लेकिन एक साथ ही करा दूंगा, एक साथ रहेंगे क्योंकि एक वीडियो लास्ट वाली वीडियो है, इसको आप एक साथ देख लोगे तो तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में समझ में आ जाएंगे। तो आसान छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन आज जो करा रहा हूँ एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के हैं, वो कैसे वो बता देता हूँ। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन है कि 4 दोस्त PQRS ताश खेल रहे हैं। 4 दोस्त PQRS ताश खेल रहे हैं। PR और SQ साझीदार है। PR और SQ साझीदार है। फिर बोला PQ के दाईं ओर बैठा है, PQ के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। PQ के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। तो बताइए R का मुख किस दिशा की ओर है? तो बताइए R का मुख किस दिशा की ओर है? आप समझते हो बेटा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कैसे करें? क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। ताश खेल रहे हैं तो ऐसे बैठे होंगे मेज में, ये कंपलसरी है। अब आपसे बोला PQ के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो अब बेटा पश्चिम की ओर मुंह इस बंदे का, जो या जिसका आता है सेकंड पर्सन के लिए, तो PQ के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, यानी कि Q का मुंह पश्चिम की ओर, और इसके दाईं ओर कौन है? P दायां होता है ऊपर, तो यहां कौन आ गया? P आ गया। बात खत्म हो गई। अब आपसे बोला था क्वेश्चन में कि PR और SQ साझीदार है, तो PR SQ साझीदार है, इसका मतलब क्या है? ये इसलिए दिया था क्योंकि जो पार्टनर होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं। क्लियर? तो बेटा अगर ये P है ये Q है तो R क्या हो जाएगा? तो सर PR सामने थे तो यहां आ जाएगा, और S क्या हो जाएगा? बोले यहां हो जाएगा, तो PR ऐसे आ गया, SQ यहां आ गया। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा R का मुख किस दिशा की ओर, तो R का मुख कहां है? ऊपर है। ऊपर कौन सी दिशा होती है बेटा? उत्तर। आपका आंसर क्या हो गया? उत्तर। वो किसी का भी वो पूछ सकता है, तो इसमें क्वेश्चन भी एक बहुत आता है, तो बड़े ध्यान से कर लेना। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया ताकि आप कर पाओ। क्लियर? एक और कराता हूं, देखो ध्यान से, ये समझ में आ गया होगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। देखो अगला क्वेश्चन, सपोज करिए आपसे बोला, ये सीटिंग अरेंजमेंट में भी आता है, फिर भी मैंने करा दिया आपको यहाँ भी, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर भी कराई नहीं है, आगे कराऊंगा। अरिहंत आर के बुक का जो सॉल्यूशन कराया था उसमें तो करा दिया था, क्योंकि मैंने पूरी बुक का सॉल्यूशन करा रखा है। जो बच्चे पहली बार अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अरिहंत आर के बुक का पूरा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, पूरे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसमें पूरी बुक का सॉल्यूशन करा रखा है। तो एक बार वो चेक करोगे तो उसमें हर चैप्टर है, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह सब है। फिलहाल इस पर वापस आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला कि A B के पूर्व में है। अभी मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराए थे, तो क्या करना है देख लो। A B के पूर्व में, क्वेश्चन साइड में देखना, मैं डायरेक्टली बना देता हूं। तो A अगर B के पूर्व में है तो A यहां आ गया, जो C के उत्तर में है तो A B के पूर्व में है, जो आता है सेकंड पर्सन के लिए, जो C के उत्तर में है तो C यहां आ गया, जो C के उत्तर में। फिर बोला D B के उत्तर में है, D B के उत्तर में है, तो D को B के उत्तर में बना दिया, D B के उत्तर में। क्लियर? D B के उत्तर में। और फिर आपसे बोला E A के दक्षिण में है, E A के दक्षिण में, तो E A के दक्षिण में है तो E आ गया, क्वेश्चन साइड में दिखा। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है E D से किस दिशा में, E D से किस दिशा में, तो बेटा E यहां है, D यहां है, E D से किस दिशा में? सर ये दिशा, ये दिशा कौन सी है बेटा? नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व, दोनों के बीच में है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं साउथ ईस्ट, तो आपका आंसर हो गया साउथ ईस्ट। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अगली बात अगर हम करें तो हम क्या समझेंगे वो भी देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन था जो आपकी समझ में आ गया होगा, इसमें क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, क्या बोला उसने? देखिए आपसे बोला ये A B के उत्तर पश्चिम में 20 मीटर की दूरी पर है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन दिक्कत देता है। आपने बनाया B, A जो है B के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम होता है बेटा ये
उत्तर और पश्चिम के बीच में, उत्तर की तरफ जाएगा, उत्तर पश्चिम का मतलब कि बीच वाली दिशा। अब बीच वाली कैसे, उत्तर की तरफ है तो उत्तर तो जाएगा, पश्चिम की तरफ टेढ़ा कर दो तो ऐसे जाएगा। ए बी के उत्तर पश्चिम में 20 मीटर की दूरी पर है। फिर बोला सी बी के दक्षिण पश्चिम में 20 मीटर की दूरी पर, तो सी बी के दक्षिण पश्चिम में 20 मीटर की दूरी पर। फिर बोला डी बी के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में 20 मीटर की दूरी पर, तो डी बी के उत्तर पूर्व में 20 मीटर की दूरी पर आ गया। और फिर बोल दिया ई बी के दक्षिण पूर्व में 20 मीटर की दूरी पर, तो ई बी के दक्षिण पूर्व में 20 मीटर की दूरी पर आ गया। जो जो बोले करते चलेगा, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा ई डी से किस दिशा में, ई डी से किस दिशा में, तो ई डी से नीचे, नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। आंसर क्या हो गया, क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का, देन चैप्टर खत्म करेंगे, ये टाइप खत्म करेंगे और फिर अगले 3 टॉपिक कल करा दूंगा आपको। चैप्टर आपका कल खत्म हो जाएगा 101% फाइनल, आई गारंटीड। डन। नेक्स्ट ये रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन आपको साइड में इसलिए दिखा रहा हूं ताकि टाइम बचे, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत समय जाता है। क्वेश्चन साइड में दिखता रहेगा, मैं सॉल्व कराता रहूंगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला। अगले क्वेश्चन में बोला ए बी के उत्तर पश्चिम में 30 मीटर की दूरी पर, आपने बना दिया। फिर क्या बोला, फिर बोला सी बी के दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर की दूरी पर है। सी में लग रहा है ये, देखते हैं चलो, 30 मीटर के उत्तर पश्चिम। फिर बोला डी सी के दक्षिण पूर्व में 30 मीटर की दूरी पर, तो भैया डी सी के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व ऐसे होता है, दिशाएं जो जो बोले वो ध्यान रखना, दक्षिण पूर्व ऐसे होता है, दक्षिण और पूर्व के बीच में। और फिर क्या बोला कि ई डी के उत्तर पूर्व में 30 मीटर की दूरी, तो ई यहां आ जाएगा, सेम दूरी 30 मीटर। डन। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा ई ए से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ई ए से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों, ए से दिशा बतानी है तो दिशा आ गई ये नीचे की तरफ टेढ़ी। अब नीचे की तरफ है, देखो नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व, दोनों के बीच में तो दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। दिशा कौन सी आ गई, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। अब बतानी है दूरी, दूरी कैसे बताओगे, दूरी बताने का सिंपल तरीका बेटा, देखो यहां से आपको 30 दिखी रही है, ये वाली कितनी है, बोले ये 30, ये 30, तो ये 30, तो ये भी कितनी होगी, 30 ये है, 30 है, 30 और 30 कितना हो गया, 60 मीटर। तो आंसर हो गया 60 मीटर और दिशा हो गई दक्षिण पूर्व, 60 मीटर दक्षिण पूर्व आंसर हो गया। क्लियर। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोशिश मैंने करी है सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। आप लोग बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। जो बच्चे देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं देख रहे हैं उनको शायद नहीं पता है तो उन्हें आप लोग बता दो ताकि वो भी देख ले। क्योंकि वीडियो सिर्फ बनाई इसलिए जा रही है ताकि हर बच्चे तक पहुंच सके, हर बच्चा पढ़ सके और अच्छे नंबर ला सके, घर पे प्रैक्टिस कर सके। कोचिंग में पढ़ रहा है मुझसे, उसके बावजूद घर पे ऑफलाइन पढ़ने के बाद ऑनलाइन अगर उसको पढ़ना है, कोई चीज़ भूल गया है तो 10 साल बाद भी देखेगा। तो कुछ बच्चे पुराने पढ़े हुए वो भी अगर कुछ देखना चाहते हैं और मुझसे भी पढ़ना चाहते हैं तो वो 10 यूट्यूब पे नाम डाले मेरा हिमांशु श्रोती, आपको चैप्टर का नाम डाल दे कि भाई डायरेक्शन बाय हिमांशु सर। अगर आप डायरेक्शन रीजनिंग बाय हिमांशु पर डालोगे मैं ही आऊँगा, वीडियो मेरी ही आएगी, टेंशन फ्री रहो। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो जो भी चैप्टर का नाम आपको नहीं आ रहा वो चैप्टर का नाम, अगर आपको प्लीज ढूंढना नहीं आता ना, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ मिलेगा, कोई चैप्टर नहीं मिल रहा, तो जो भी चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम डालो कि क्लॉक बाय हिमांशु सर, कैलेंडर बाय हिमांशु सर। आप ये डाल के सर्च कर लो यूट्यूब पे तो आपको मेरी वीडियो अपने आप मिल जाएगी। क्लियर। तो बस आज के लिए इतने रखेंगे। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, कोई डाउट हो आप मुझे सेंड कर सकते हो। मेरा नाम सर्च करिएगा, साइड में आपको दिख ही रहा है, आप मेरा नाम सर्च करना कहीं भी, आपको मैं शो हो जाऊंगा, आप मुझे सेंड कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की। क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।